न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चुनाव परिणाम आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सतर्क हो गए हैं। शायद यही वजह है कि आनन फानन में समीक्षा बैठक उन्होंने की और इसके साथ विधायकों की एकजुटता पर भी उनकी नजर है। मोर्चा संभाल चुके तेजस्वी यादव विधायकों को एकजुट करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वो दौर भी याद है जब आरजेडी के 5 विधान पार्षद एकाएक आरजेडी से कन्नी काट लेते हैं और लालू की लालटेन को छोड़ देते हैं, जिसके बाद से तेजस्वी यादव के सामने बड़ी चुनौती होती है। फिर वो चुनौती तेजस्वी यादव लेना नहीं चाह रहे हैं और इस बार पूरी तैयारी है। तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को एकजुट करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी है। अब पूरी जानकारी क्या है, कैसे ये कार्यक्रम की शुरुआत तेजस्वी यादव कर रहे हैं और कैसे अपने विधायकों को एकजुट करने का उनके पास प्लान है, सुनिए। राजद में एकता के लिए कई मोर्चे पर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ढाल तलवार लेकर तेजस्वी सत्ता पक्ष के सामने लगातार खड़े हैं। तीखे हमले किए जा रहे हैं। 19 लाख रोजगार को मुद्दा बनाने की तैयारी है। सत्ता से भले ही वंचित रह गए, पर बहुमत के लिए जरूरी 122 अंक के करीब पहुंचाने के लिए जिले जिले में धन्यवाद यात्रा का विचार भी किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में ये जानते हुए भी कि उनके पास जीत के लायक संख्या नहीं है, प्रत्याशी उतार दिया। दमदारी से लड़े। अब राज्यसभा में भी बीजेपी प्रत्याशी की राह रोकने की तैयारी है। ये सारी कवायद अपने खेमे के विधायकों को भटकने से बचाने की है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि संख्या बल के चलते आरजेडी में टूट का खतरा कम है, मगर कांग्रेस में ज्यादा है। 75 विधायकों वाले आरजेडी में टूट के लिए 2/3 विधायकों का जुगाड़ आसान नहीं होगा, लेकिन 19 विधायकों वाली कांग्रेस को बचाए रखने की गारंटी भी नहीं ली जा सकती, खासकर सत्ता से बाहर रहने पर। किसी भी हाल में सत्ता की चाल को अपने पक्ष में करने की जुगत में जुटे महागठबंधन के सामने भी ऐसा ही खतरा दिख रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव अपने सभी मोर्चे को गर्म रखना चाहते हैं। तेजस्वी के सामने 2 तरफा चुनौती है। पहले तो उन्हें महागठबंधन की गांठ को मजबूत रखना है, फिर आरजेडी के विधायकों को भी भटकने से बचाना है। तेजस्वी यादव की पूरी कवायद में इस चिंता की झलक दिखती है। परिणाम आते ही जब उन्हें लगा कि मामूली अंतर से सत्ता से वो दूर रह गए, तो उन्होंने महागठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेताओं को समीक्षा के लिए बुला लिया। उन्हें एकजुटता की शपथ दिलाई और सब जवाब भी दिखाया कि एक रहेंगे तो अच्छे दिन आ सकते हैं। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव की रणनीति नजर आ रही है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर खुद को संभालते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव इस बार पूरे एक्टिव हैं और पूरी कोशिश हो रही है कि अपने विधायक को गोलबंद किया जा सके। अगर प्रमाण चाहिए तो आप देख लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए तेजस्वी ने कैसे ईंट से ईंट बजा दी, क्योंकि तेजस्वी यादव का लक्ष्य विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तो था ही, लेकिन दूसरी तरफ अपने विधायकों को गोलबंद भी करना था। तो चुनाव के बाद जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की एक्टिविटी दिख रही है और जिस तरीके से अपने विधायकों को वो अलग अलग जिम्मेदारी दे रहे हैं, ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि तेजस्वी यादव ने प्लान बचाने के लिए बना लिया है। नमस्कार।